हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था राजनीतिक आंदोलन, जिसमें अपने रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। इसी कड़ी में आगे हमें शुरू करना है आज असहयोग आंदोलन। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या होगा? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो रोलेक्ट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट है, तुर्की विभाजन है और खलीफा का पद समाप्त होना है। इन सभी कारणों से जो गांधी जी थे वह अत्यधिक पीड़ित थे और अब गांधी जी चाहते थे भी एक वृहद स्तर का आंदोलन किया जाए। और गांधी जी ने वृहद स्तर के आंदोलन जो था वह कौन सा शुरू किया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1920 में इसकी शुरुआत होती है। तो 1920 में कांग्रेस ने सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया, यानी कि 1920 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है, 28, 29 और 30 फरवरी को जो किया जाता था, उसके अंतर्गत असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक आंदोलन चलाने के बारे में निर्णय लिया गया और उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या कार्य प्रणाली की जानी थी, यानी कि सरकार के विरोध में क्या क्या कार्य किए जाने थे? तो सबसे पहला कार्य सरकारी उपाधियों को छोड़ना, यानी कि जो सरकारी उपाधियां भारतीय लोगों को या मुख्य लोगों को प्राप्त हैं उन सभी उपाधियों का त्याग करना, इसमें पहला उद्देश्य रखा गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरी कार्य प्रणाली क्या अपनाई गई? विधानसभाओं व न्यायालयों का त्याग करना। तीसरा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं व विदेशी माल का त्याग करना और चौथा कर न देना। ये तो देखो सरकार के विरोध स्वरूप चलाए। कौन कौन सा? एक तो सरकारी उपाधियों को छोड़ना, विधानसभाओं व न्यायालयों का त्याग करना, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं व विदेशी माल का त्याग करना और कर न देना। अब देखिए इसके विपरीत, यानी कि इनके विपरीत भारतीय लोगों ने क्या कार्य किया, तो वो तीनों टॉपिक में आएगा। जैसे हाथ से कते और बुने कपड़े का प्रयोग करना। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है? विरोध क्या था? विदेशी माल का त्याग करना, यानी कि विदेशों से बनकर तैयार होकर जो कपड़ा आ रहा है उसका त्याग करना, या विदेशी जो भी माल आ रहा है उसका त्याग करना। लेकिन उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? हाथ से कता हुआ और बुना हुआ जो कपड़ा है उसका प्रयोग करना था। दूसरा इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है? सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का त्याग करना था, लेकिन जो आंदोलनकर्ता थे उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। तीसरा आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा सुलझाना, यानी कि अगर आपसी कोई झगड़े होते हैं तो उसमें अंग्रेजों का कोई योगदान नहीं रहेगा। वो किसके द्वारा सुलझा लिए जाएंगे? वो पंचों के द्वारा सुलझा लिए जाएंगे। अब देखो आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, आंदोलन पूर्ण सक्रिय हो गया, ठीक है, और 30,000 लोग, कितने? 30,000 लोग इस आंदोलन के अंतर्गत जेल गए थे। अगर बात की जाए भी 1920 से 1921 तक इस आंदोलन के अंतर्गत 30,000 लोग जेल गए, यानी कि लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी और कितने लोग पकड़े गए? 30,000 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया था। यानी कि भारतीय इतिहास में आज तक विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य प्रणाली हुई हो या अंग्रेजों का भारत को उपनिवेश बनाने की स्थिति हो, आज तक असहयोग से बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ था, जहां लगभग भारत के प्रत्येक वर्ग ने हिस्सा लिया हो। भारतीयों के प्रत्येक वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया और 30,000 लोग इस आंदोलन के अंतर्गत जेल में जाते हैं। लेकिन ये आंदोलन जो था वो लंबे समय तक नहीं चल पाया और यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र कराने में विफल रहा। इसके पीछे भी कारण था। भी क्या कारण था? भी इतने बड़े वृहद स्तर के आंदोलन होने के बावजूद भी भारत आज़ाद क्यों नहीं हो पाया? तो देखो इसके अंतर्गत हुआ क्या? चोरा चोरी घटना हो जाती है, एक चोरा चोरी कांड अपने कहेंगे। क्या हो जाता है? चोरा चोरी कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। देखो हुआ क्या?
जब यह आंदोलन शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने जब अत्याचार किया तो जो जुलूस करने वाले लोग थे या जो भीड़ थी, भीड़ ने पुलिस चौकी में पुलिस वालों को कैद करके उसे आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। तो देखो बच्चों हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 का दिन था। 5 फरवरी 1922 का दिन था और उस समय आंदोलन अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर, कहाँ, चोरी चौरा नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। देखो बच्चों, शांतिपूर्ण जुलूस था यानी किसी का विरोध तो था लेकिन इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा इस जुलूस पर अत्याचार किया गया तो जो जुलूस में हिस्सा ले रहे लोग थे वो भड़क गए। लेकिन जब इस शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया तो जुलूस निकालने वाले लोग भड़क गए। जुलूस निकालने वाले लोग भड़क गए और उन्होंने 21 सिपाहियों व एक थानेदार को थाने में बंद कर आग लगा दी जिसमें ये सभी मारे गए। अब देखो बच्चों घटनाक्रम क्या हुआ। भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन इस शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा जब अत्याचार किया गया तो जुलूस निकालने वाले लोग इससे भड़क गए। यानी कि जुलूस तो शांतिपूर्ण निकाला जा रहा था लेकिन जब पुलिस इन पर अत्याचार करती है तो ये लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस वालों को थाने में बंद कर उसे आग लगा दी जिसमें 21 सिपाही व एक थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और जब इस हिंसात्मक कार्य की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। देखो बच्चों हुआ क्या, भी जब ये खबर भी 22 पुलिसकर्मियों को जो जुलूस करने वाले लोग हैं उन्होंने जिंदा जला दिया और गांधी जी को जब ये आंदोलन हिंसात्मक होता हुआ नज़र आया तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया यानी कि आंदोलन एक तरीके से समाप्त हो गया क्योंकि गांधी जी द्वारा अब आंदोलन वापस ले लिया गया है। इस पर विभिन्न लोगों की टिप्पणियां भी आती है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और इसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी का गठन भी कर लिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस
ने भी इसे अत्यंत कष्टदायक बताया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी गांधी जी का आंदोलन वापस लेना एक कष्टदायक कार्य है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से सफलता मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक हुआ है असहयोग आंदोलन। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।